सम्मानित देशवासियों, मैं एस एल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं सभी सम्मानित देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूं और अपील मैं करना चाहता हूं कि इस पर गौर करें। आप देखें कौन ऐसा राजनीतिक दल का नेता है जो नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन करता है और आपके बीच आने के पश्चात कभी भी जिस संविधान से हम गवर्न होते हैं उस संविधान की चर्चा आपसे करता है। क्या कभी किसी भी राजनेता को यह चर्चा करते हुए आपने सुना है कि नागरिकता का अधिकार और कर्तव्य क्या होता है? नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के साथ साथ संविधान के द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के विषय में कभी किसी राजनेता द्वारा चर्चा किया जाता है? उस मौलिक अधिकार की मैं बात करता हूं जिस मौलिक अधिकार का संरक्षण अगर कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि व्यक्तित्व का निर्माण, समाज का निर्माण और देश का भी निर्माण होगा और शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त होगी, क्योंकि उस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत लायबिलिटी फिक्सेशन के साथ साथ जिम्मेवारियों का निर्वहन करने का आदेश और निर्देश भी निर्गत है और स्पष्ट शब्दों में ये चेतावनी भी है कि अगर निर्देशों का उल्लंघन कोई सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है तो ये संविधान में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अगर मानवीय मूल्यों की कहीं हत्या करने का प्रयास किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है तो उसके द्वारा लिया गया निर्णय संविधान की आर्टिकल 13 कोष्टक 1 के अंतर्गत निरस्त हो जाती है और उनकी शिकायत स्पष्ट शब्दों में सुनने के लिए यह व्यवस्था दिया गया संविधान के दायरे में और वह ब्रॉड स्केल पर अगर हम सुनवाई चाहते हैं तो हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत, साथ में अगर हाई कोर्ट में हम जाते हैं तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत विस्तृत इस पर सुनवाई की व्यवस्था है। क्या किसी राजनेता द्वारा यह बातें कभी चर्चा में लाई जाती है? क्या यह बताने का प्रयास किया जाता है किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा, व्यक्ति के हितों का संरक्षण कैसे होगा, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कैसे होगा? अगर ये आवाज भी उठाएंगे तो कैसी आवाज उठाएंगे? क्योंकि आवाज उठाने का अधिकार उसी को है जो स्वच्छ छवि का व्यक्ति हो, जो सत्य में भरोसा रखता हो, जो भ्रष्टाचार के विरोध आवाज उठाने की क्षमता रखता हो, जो अन्याय के खिलाफ बोलने की क्षमता रखता हो। अगर इस तरह की क्षमता होगी तब न राजनेता आवाज उठाएगा। जब राजनेता भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता है तो हास्यास्पद स्थिति होती है कि एक भ्रष्टाचारी मंच से यह कहता है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। अरे तो मैं तो कहता हूं कि पहले नीट एंड क्लीन आप तो हो जाओ, आय से अधिक संपत्ति की जांच कर दिया जाए, उसके नेतृत्व के प्रदर्शन की जांच कर दिया जाए, उसके क्रियाकलापों की समीक्षा कर दिया जाए, तो उसका आचरण जो सामने आएगा वो कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार के दायरे में होगा। तो ऐसे लोगों को कभी भी किसी रूप में आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, जो कि खुद ही दोषी है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस मिशन पर यहां तक आवाज उठाने के प्रयास में लगातार रहती है कि इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत भी अगर कोई अधिकारी इन्वेस्टिगेशन का कार्य करता है तो उसका भी कैरेक्टर साफ होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ छवि का ही अधिकारी अगर जांच करेगा तो बेहतर जांच प्रक्रिया का अंजाम देगा। भ्रष्टाचारी कभी स्वच्छ छवि का कार्य नहीं कर सकता और सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार के द्वारा पहल करके वो भ्रष्टाचारी अन्यायपूर्ण कार्रवाई तो कर सकता है लेकिन न्याय के लिए पहल नहीं कर सकता। तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी
यह आप सभी से अपील करना चाहती है कि ज्वलंत प्रश्न है ये पूछिए तथाकथित राजनेताओं से, चाहे वो राष्ट्रीय दल के नेता हों, चाहे क्षेत्रीय दल के नेता हों, चाहे आपके बीच का कोई छोटे दल का नेता हो या निर्दल प्रत्याशी हो। आप सवाल पूछें, आप बताओ कि आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान की नीति क्या है। आप बताओ कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के पास आपके पास नीतियां क्या है। आप बताओ कि अन्याय के विरुद्ध आपके संघर्ष करने के तरीके क्या होंगे। मानवीय मूल्यों के संरक्षण करने के आपके तरीके क्या होंगे। तत्पश्चात आप मत देने का निर्णय लें कि वह मतदान वह शक्ति आपके पास है जिस मतदान से कि उस सत्ता का निर्माण करते हैं जिस सत्ता से कि खुद आप गवर्न होते हैं। उस सिस्टम के संचालकों को स्थापित करते हैं, वहां उनको पावर डेलीगेट करते हैं कि उनके द्वारा लिया गया निर्णय ही आपके ऊपर लागू होता है, उनके द्वारा बनाई गई नीतियां ही आपके ऊपर लागू होती है। अगर अयोग्य प्रत्याशी है, अयोग्य उम्मीदवार है, तो ये सच्चाई है कि नीतियां आपके लिए बनेगी तो अनियंत्रित महंगाई होगी, भ्रष्टाचार होगा, अत्याचार होगा, बेरोजगारी होगी, अयोग्यता का पैमाना होगा, तो सब कुछ बेहतर होगा। तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी आप सभी से अपील करना चाहती है कि योग्य उम्मीदवार का करें चयन। इसी अपील के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।